नमो हरिनन्दाय नमो सिद्धाय नमो हरिद्राय नमो वज्राय नमो सर्वसाधु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदायो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। पूरे जिनागम की बात करें, द्वादशांग कहो, पूरे जिनागम कहो, चार अनियोग कहो, उसमें चार बातें हैं। पाप, वर्ण, आप कहीं भी पढ़ेंगे इन चार की चर्चा है। इसीलिए पूरा स्वाध्याय करने के बाद ये समझिए शॉर्टकट है और ये आपको आना बहुत जरूरी है। आप कहीं से भी पढ़ें और कहीं भी पढ़ाएं, तो इतनी बात आपको जरूर आनी चाहिए। आइए और आगे देखते हैं। 9 नंबर का पॉइंट है भेद। मिलन भेद माने टाइप्स, कितने भेद हैं। तो आप ग्रंथों में देखेंगे तो भाव पाप, द्रव्य पाप, जिसका दूसरा नाम है जीव पाप और अजीव पाप। ग्रंथों में भी आप देखेंगे तो पाप के दो भेद मिलेंगे, एक तो भाव पाप, एक द्रव्य पाप। पढ़ा होगा आपने, भाव चोरी, द्रव्य चोरी। ऐसे भाव पाप, एक भाव पाप माने जीव के परिणाम, इसलिए उसका एक नाम जीव पाप भी है। समय सारणी में गाथा आती है ऐसे, जीव मिथ्या, अजीव मिथ्या। जब अजीव मिथ्या कहेंगे तो कर्म प्रकृति का नाम, कर्म स्कंध, कर्म प्रकृति का नाम है। और जीव पाप कहेंगे तो जीव के परिणाम का नाम। समझ में आया? पाप दो प्रकार के होते हैं, एक तो जीव के परिणामों में होते हैं, मोह राग देश के भाव, चोरी का भाव, लोभ का भाव, पाप का भाव, जो भी, एक तो जीव का परिणाम है। तो एक हिसाब से उसका नाम जीव पाप है और भाव पाप भी कह सकते हैं। और एक द्रव्य पाप माने जिससे कर्म बंधने के बाद, जब कर्म बन गया तो द्रव्य पाप कहलाता है। तो एक भाव पाप, एक द्रव्य पाप। ऐसे एक भाव पूर्ण, द्रव्य पूर्ण, जीव पूर्ण, अजीव पूर्ण। समझ में आया? ये दो तो सरल है, इसमें ज्यादा कठिन नहीं। हालांकि इसके पेट में जाएंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। पेट में मान लो इसका मर्म निकालने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। देखो, जहां भी बुरा करने का भाव है वो पाप भाव है। एक आदमी बिल्कुल ऐसे बैठा है शांति से, ऊपर से देखने वाले को लग रहा है बड़ी शांति से बैठा है, लेकिन अंदर में वो किसी का बुरा करना चाह रहा है, तो भाव पाप हो गए। क्या हो गया वो? कौन सा पाप हो गया? भाव में हो गया। एक देखो दृष्टांत देता हूं 2-4। एक लड़का को चोट लगी, वो रोने लगा और तुम हंसने लगे, तो हंसने में पुण्य होगा कि पाप होगा? अब हंसने में भी पाप लगेगा कि रोने में तो पाप लगता ही है, ले हंसते हैं तो भी पाप लगता है। एक लड़का, आपको मालूम है कि इस दूध में जहर है, ले आप नमोकामन की माला फेरने बैठ गए। इतने में आपका एक कोई दोस्त आया और उस दूध को पीने लगा। आपको तो पता था कि इसमें क्या है, जहर है, और वो पीने लगा। आप सब चुपचाप हंसते रहे, नमो हरियंताणु, नमो सिद्धाणु, नमो आयुर्याणु, माला फेरते रहे, और वो पी के मर गया। आप बता सकते हो इसमें काय का पाप लगा? इसको नमोकामन फेरने का पुण्य लगा कि हत्या करने का पाप लगा? समझ है? जे भी पाप है
नवका की माला फेर रहे तो भी पाप है। और चलो आगे थोड़ा सा आपको समझ में आया ना, तो पुण्य पाप थोड़ा सा इसलिए समझ नहीं ला पा रहा। घर में बहू को 103 बुखार है, 103 बुखार बहुत जम गया, और सास मंदिर में जाके पूजा करने लगी। उसको दूध भी नहीं दिया, दवाई भी नहीं दी, उसको कुछ नहीं किया, और बेचारी सुबह उठ के काम करने को करना ही पड़ेगा। क्या करें, बच्चे हैं तो काम करना पड़ेगा, हस्बैंड है तो काम करना पड़ेगा, वो मजबूरी में काम कर रही है। तो सास ने मंदिर में जाके जो पूजा करी, चार पूजा करी, अच्छे से बढ़िया आराम से अच्छे से, वो ओम ह्रीम नाम ती स्वाहा ऐसे कर रहे अच्छे, तो पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? पूजा कर रही है, ध्यान से बोलो। अब ये कैसा पाप होगा, बोलो सोचो कैसा पाप होगा कि पूजा कर रहे हैं तो भी पाप लग रहा है। इसका मतलब जैन दर्शन में क्रिया की महिमा नहीं है। शुभम कौन है? नमन, ये तो नमन है, शुभम बोलो। शुभम काय की कीमत है? भावों की कीमत है। ध्यान रखना बेटे, मैंने जानबूझकर ये दृष्टांत दिए हैं। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके ग्रैंडफादर बीमार हैं, उन्हें आपको ऐसे करने की जरूरत है, सेवा करने की जरूरत है, और आप टीवी पर IPL देख रहे हैं क्योंकि धोनी 6 पे 6 मार रहा है। 6 समझते हैं ना? हाँ, सब समझते हैं। वो छक्के में छक्का मार रहा है तो आपको मजा आ रहा है, आप हंस रहे हैं जोरदार, और ग्रैंडफादर कह रहे बेटे जरा इधर आओ, तो आप ओके जस्ट डैडी, जस्ट ग्रैंड पप्पा, ऐसे बोल के आप उनके पास आए नहीं। तो इसका मतलब क्या निकला कि आप मजे नहीं कर रहे हो, आप पाप भाव कर रहे हो। ये समझ लेना, पाप पुण्य एक आदमी चर्चा चलना चाहिए इसकी। आप सब बच्चे नहीं है ना, तो आपको ये चर्चा बहुत चलनी चाहिए कि पाप भाव क्या है और पुण्य भाव क्या है। जैसे मान चलो सुबह हमने वो बात नहीं की होती ना, सुबह 20 मिनट प्रवचन में, तो हमें पाप लगता है। जैसे हम देख रहे थे वो दूध पी रहा है तो हत्या का पाप लग गया, ऐसे हम यदि ये देख रहे हैं कि बच्चे गिलास फेंक रहे हैं, लाइट फालतू जला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और हमने कुछ नहीं कहा, सही समय पर सही व्यक्ति के द्वारा नहीं टोका जाना, ये बहुत बड़ा पाप है। कितना बड़ा पाप होगा कि अब हमें संपत्ति नहीं मिलेगी, हमें धन वैभव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने धन की संपत्ति की हानि देखी है और टोका नहीं किसी को। आप अब सोचो, हमने पुण्य बांध लिए थे, पुण्य बांधने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। एक विद्वान थे बहुत अच्छे, उन्होंने पुरुषा सिद्धि पर टीका भी लिखी, शरणाराम जी नाम था, पुराने लोगों को पता हुआ शरणाराम जी, अब तो बहुत साल हो गए, एक्सपायर हो गए। मेरे जीवन पर उनकी पढ़ाई का बहुत असर है। उन्होंने हमें पंचाशरी काय जी वगैरह बड़े बड़े ग्रंथ खूब पढ़ाए विदिशा में। जब 6-6 महीने रहते थे वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, उनकी पढ़ाने की स्टाइल बहुत मस्त थी। मैंने मेरे जो हंसने वाली स्टाइल है ना, मुझे खुश रहने वाली, ये स्टाइल उनसे ही सीखी। खूब प्रसन्न रहकर प्रवचन करो, बढ़िया जोरदार। उनका प्रवचन भी 1 घंटा नहीं होता था, रात का प्रवचन तो 1.5 घंटा होता ही था कम से कम करने के लिए। वो एक ही बात कहती थी, रात क्या है, सोने के लिए, अपनी रात है। ऐसा खूब प्रवचन करते थे जोरदार। तो वो एक बहुत सुंदर बात कहते थे कि जैनियों को पुण्य करने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देख देख के चल रहे हो, यही पुण्य है। देख देख के चल रहे हैं, तो आप रात्रि भोजन नहीं कर रहे, ये पुण्य है। आप पानी छान के पी रहे हैं, ये पुण्य है। बाजार में आप गए, आप भिंडी खरीद रहे हैं, भिंडी, और आप कैसे देख देख के खरीदते हैं ना, देख देख के, उसमें काणी है, छेद है ना, तब उसमें इल्लियां होंगी, ये बात पक्की है, तो अपन वहीं छोड़ जाए तो पाप कर लिया। वो ऐसे कहते थे, यदि आपने कहानी भिंडी वहीं छोड़ दी तो पाप बांध लिया। क्यों बांध लिया? आपको तो पता था ना इसमें जीव है। अब रात को होटल वाले ले जाएंगे, शाम को इकट्ठी जितनी बच जाएंगी कहानी भिंडी, और कट 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 और छोंक देंगे, तो उसका पाप आपको लगेगा। ऐसा बताते थे। एक आध कहानी भिंडी आगे क्या फर्क पड़ता है, एक कहानी भिंडी संभाल के जगह रख दो, उसके जीवों की रक्षा हो जाएगी। अब वो मरेंगे, अपनी आयु से मरेंगे, लेकिन आपके परिणाम का फल तो आपको मिल जाएगा। समझ में? एक आध पुण्य पाप बता पाओगे? हाँ, सुनना ध्यान से। तो कहने वाला अब मंदिर में आए पंडित, हाँ एक बहुत सुंदर बात इनने सुनाई थी मुझे, बहुत अच्छी याद आ गई, सुनने जैसी बात।
बोलो भैया, मंदिर में आते हैं तो पुण्य परिणाम होते हैं कि संकलिष्ट परिणाम होते हैं? विशुद्धि के परिणाम होते हैं कि संकलिष्ट के परिणाम होंगे? मंदिर में आए हैं तो हीरो कहने लगते भैया। हाँ बोलो, मंदिर में आएंगे तो अच्छे परिणाम होंगे कि बुरे परिणाम होंगे? बोलो भैया। अगर मंदिर में अच्छे भाव रख के आएंगे तो पुण्य फल होगा, और खराब भाव रख के आएंगे तो। अच्छा है, ये किसने दिमाग लगाया? बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैं भी बताता हूँ, तुमने बताया सही बताया, अभी मैं भी बताता हूँ। समझे ऐसी बात कि मंदिर में आप आए और आपने देखा कि द्रव्य जो चढ़ाई हुई है ना, द्रव्य, उसकी चिटक नीचे गिर गई, नैवेद्य, और उस पर चिंटियां लग रही हैं। यदि आपने उसको नहीं उठाया तो संकलिष्ट परिणाम हुआ। नीचे जमीन पर चावल डुल गए, चींटियां लगेंगी। अब आपको मालूम है, बच्चे आएंगे दौड़ते हुए, जैसे छोटा बच्चा, इसका नाम क्या है? अरहम। अब अरहम दौड़ता हुआ है, इसे तो पता नहीं कि चलेगा, तो नीचे नहीं देख पाएगा, तो चिंटी मर जाएंगी, तो पाप तुमको लगेगा, इसको नहीं लगेगा अरहम को। क्यों? क्योंकि आपने देख करके भी नहीं उठे। मंदिर में कोने में जाला लगा हुआ है और आपने चूल्हे भाड़ में जाओ, अपन तो दर्शन करो, जल्दी चलो घर। मैंने आपने मंदिर में लापरवाही देख ली, जाला लगा हुआ देख लिया, कोई भी अव्यवस्था देख ली, और आप बिना कहे चले जाए, तो आपने संकलिष्ट परिणाम किया। आप बताओ, आपके घर में यदि लाखों रुपए के नुकसान हो, कुछ हो, तो आप नहीं बोलेंगे? यदि आपके कुछ नुकसान हो तो नहीं बोलेंगे? बोलो। जैसे हम वहां टोकते हैं, ऐसे ही मंदिर की व्यवस्था हम सबको मिलकर बनाना चाहिए। समझ लीजिए जिनवाणी ऐसे रखी, अभी जिनवाणी ऐसी रखी है और हम आए और देख के चल दिए, तो संकलिष्ट परिणाम होगा। क्योंकि भक्ति का परिणाम होगा, गारंटी है भक्ति का परिणाम होगा, तो इस जिनवाणी को आप ऐसे बढ़िया से कर देंगे। क्यों कह रहे हैं बात? कई लोग जिनवाणी खोलते थे, ऐसे खोलने लगते हैं, देखा है कभी? आप जिनेन्द्र दर्शन जाकर देखना गांव में, मंदिरों में, जब से स्वामी जी के प्रवचन सुनने को मिले, तो अभी जिनवाणी बहुत अच्छे से रहती है। पहले की जिनवाणी देखो तो जो यहाँ का जो पेज है ना, इतना, और यहाँ का इतना, चंद्रमा आकार बन जाता है, माने इतना पेज गायब भी हो जाता है, लोग इस तरह से खोलते हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो एक क्या हो गया, ये पाप हो गया। अब तो समझ आया? अभी देखो, थोड़ा सा बच्चों के लिए बता ही देता हूं आपको, सबके लिए, क्योंकि जिंदगी भर काम आएगा आपको पाप और पुण्य। देखो, 9 प्रकार से पाप होता है। कितने प्रकार से होता है? एक पाप तो होता है कृत, कृत मैंने खुद नहीं कर लिया, और एक हो गया कार्य मैंने करवाया, और एक होता है अनुमोदना। अनुमोदना मैंने देख करके खुश होना, देख करके खुश होना। आपको पता है, जैसे कोई तुमसे छोटा छोकरा हो तुम्हारी क्लास में, और वो तुमसे कुछ गलत कर रहा हो, तुम झट एक मिला के हो गए, है कि नहीं? तो जिक्रत हो गया, समझ गए? किसी को पीटना, ये क्या हो गया? कृत। और अब तुमसे बड़ा हुआ तो अब तुम तो नहीं मार सकते कि वो और जम के मारेगा, तो तुम उसे नहीं मारोगे, तो वो कार्य करोगे। कार्य मैंने मास्टर जी से कहो, मास्टर सर इनने हमको मारा, तो सर ने उसमें एक ये मिला के, तो आपको बहुत मजा आया। ये दूसरे नंबर का पाप। पहले तो खुद ने मारा, और जब नहीं मार पाए तो दूसरे से पिटवाया। ठीक है, 2 गए कृत और एक है अनुमोदना। ना अपन ने पीटा, ना पिटवाया, लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही पीटा, क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था। होमवर्क नहीं किया, खड़े हो जाओ, पीछे कहां देख रहे थे, खड़े हो जाओ, पढ़ेंगे तो। और सही में पढ़ गए, अपने को ऐसा मजा आया, और मार ले और सता ले, फल मिल गया तेरे को। समझ में आया नहीं है? तो कृत, कार्य, अनुमोदन। अब ये 3 पाप तो समझ में आ गए सबको? समझ में आ गए? आगे समझ में? नाम बोलो, नाम बोलो बेटे 3। हाँ पक्का, बहुत बढ़िया। अभी अब मेरी ओर देखो जरा, उधर कुछ लिखा नहीं, मेरे पास देखोगे जल्दी समझ में आएगा। कृत हो गया,
कायरता हो गया, ये 3 हो गए। अभी ध्यान से सुनना, मन से कृत, मन से करो, वचन से करो और काया से करो। अब मन वचन काया और लगा दिए, 3 हो गए। समझ में आया कुछ? मन से करा, मन से कराया और मन से अनुमोदना करी, मन में खुशी हुई, तो ये मन से 3, ऐसे वचन से 3, ऐसे काया से 3, ऐसे 9 हो गए। वचन से भी हो जाते हैं, क्या कह रहे? वचन से भी हो जाता है। वचन से गाली दे दी, गाली दिलवा दी, इसको बोलो जरा वचन से, और फिर वचन से वो गिर पड़ा, बढ़िया रहे, अच्छे गिर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो कृत, कार्य, अनुमोदन, 9 प्रकार से पाप हो गए। भाव पाप और द्रव्य पाप 2 प्रकार का। समझ में आया कि नहीं आया? अब थोड़ी देर पुण्य की बात और सुन लो 1-2 मिनट के लिए। बोलो भैया, 1 पैसा भी ना लगे और पुण्य बंधे, ऐसा काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते? पुण्य बांधना है, बहुत सरल, एकदम इजी गोइंग। कोई भी व्यक्ति व्रत उपवास करे, दान दे, अच्छे काम करे, तुमको केवल एक ही काम करना है, ताली बजाना है, खुश होना है बस। खुश इतने में जितना दान वो कर रहा है ना, उसका पुण्य तुम्हें लगे। फिर से बोलता हूं, फिर से सुन लो, बहुत सरल। आपको स्वर्ग जाना है बिना पैसे में जिंदगी में एक ही काम करना, कोई भी अच्छा काम करे तो ताली बजा रहे बस, खुश होकर अब उसका पुण्य तुम्हें लगे। फिर से बोलता हूं, 2 बार बोल दिया मैंने, तीसरी बार फिर बोलता हूं। देखो कई बार जो कोई दान देता है ना, जैसे 1 लाख का दान दिया, तो वो तो बाद में दुखी भी हो सकता है, अरे अपन ने कहां से दे दिया, चुकाना पड़ेगा, अब 1 लाख भर चला जाएगा, अब क्या करें, बोल तो दिया, 1, 2, 3 हो ही चुकी है बोली, अब क्या करें, चलो दे देंगे धीरे धीरे, 2, 5, 10 साल में। उसके परिणाम गिर गए तो उसे तो पाप लगा, समझ रहे हो? दान देने वाले के परिणाम गिर गए तो उसे तो पाप लगा, लेकिन तुमने ताली बजाई तो तुम्हें पुण्य हो जाएगा। सरल काम है, कठिन काम है? बोलो। ये तो बहुत ही जोरदार है। कोई व्रत उपवास करे, अपन प्रसन्न हो जाओ, बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा। आपको पता है दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो दूसरों को अच्छा नहीं देख सकते। क्या बोल रहे? जो दूसरों का अच्छा नहीं देख सकते, वे दान दे रहे और इनको तकलीफ हो रही। काय बात की तकलीफ हो रही? हाओ, चोरी को पैसा है 2 नंबर का, दे दिया तो क्या हुआ? दुखी हो रहा, फोकट में ही दुखी हो रहा। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए दुनिया में आपके काम की बात बता देता हूं, थोड़ी सी आपके काम की सुनो। तुम्हें इंटेलिजेंट होना है, बोलो, होना है इंटेलिजेंट होना है, टैलेंट बढ़ाना है, टैलेंट, अरे बोलो तो बहुत सरल है। चाहे दुश्मन भी हो, यदि वो अच्छे से पढ़ता है तो उसकी तारीफ करो, उसके अच्छे नंबर आए तो तारीफ करो, जलो मत, जेलसी मत करो। यदि तुम्हें कुछ आता हो तो उसे पढ़ाओ। मैंने आज एक बच्चे से कहा था, किसी से, तुम्हें संस्कृत अच्छी करना हो, आप 12th में पढ़ रहे तो 11th वाले को पढ़ाओ। आप 11th वाले को संस्कृत पढ़ाओगे, तुम्हारी पक्की हो जाएगी, जोरदार हो जाएगी। मैंने सबसे बढ़िया काम है अपना इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए कि हमेशा ज्ञान बांटो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और ऐसे सोचे नहीं इसके नंबर बढ़ जाएंगे, इसके अच्छे हो जाएंगे, मैं क्यों पढ़ाऊंगा इसको, मैं इसको कॉपी नहीं दूंगा, मैं इसे नहीं बताऊंगा, तो ये समझ तुम्हारा ज्ञान घट जाएगा। और प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैंने तो किया है। 10वीं तक मैं कभी फर्स्ट पास नहीं हुआ, और 11th में मैंने दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दिया, दूसरों की तारीफ करना शुरू कर दी, तो उसी साल से फर्स्ट पास हो गई प्रैक्टिकल। फिर कॉलेज में आने के बाद भी मैं सबको पढ़ाता था। सबको पढ़ाने का यही फायदा निकला कि मैं प्रोफेसर बन गया। क्यों? मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में सबसे कठिन सब्जेक्ट पढ़ाता था, मर्केंटाइल लॉ। जिन्होंने पढ़ा हुआ कॉमर्स में पढ़ा मर्केंटाइल लॉ, मैंने मर्केंटाइल सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन, वो मैंने उनको पढ़ाता था सब छात्रों को। मैं पढ़ के आता था कॉलेज में, उन सबको पढ़ाता था। परिणाम ये निकला कि मेरे को पढ़ाने की स्टाइल आ गई, वो उसी समय से कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। इसलिए जिंदगी में कभी भी जेलसी नहीं करना, दूसरों को पढ़ो और पढ़ाओ, और अच्छे पढ़ते हो उनकी तारीफ करो, बस हो गया। ऐसे ही आप समझ लो
आपके जीवन में मुनि दशा भी आ जाएगी, मोक्ष भी हो जाएगा। बस आपको एक ही काम करना है, मन से प्रसन्न रहिए, वचन से प्रसन्न रहिए, काया से प्रसन्न रहिए, खूब कार्य बोलो, हाँ बोलो, बोलो कि याद हो जाएगा। मैं आपके सामने इतना डिटेल करता नहीं वैसे, लेकिन 35 बच्चे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं उनको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे चलो। तो ये तो कौन से हो गया? पूर्ण और अब आगे आ जाओ। धर्म में, धर्म एक रूप होता है, धर्म एक रूप होता है और कथन अनेक रूप होता है। धर्म कितने प्रकार का है? धर्म कितने प्रकार का है? एक रूप है, लेकिन कथन अनेक प्रकार से है। जैसे अब इसका विस्तार में नहीं करूंगा तो 1 साल लग जाएगा, 1 साल में भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? रत्नत्रय धर्म लो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रिक धर्म है, ये धर्म के 3 भेद हुए। समझ आ रहा है? अनुराग नींद आ रहे तो मन नहीं लग रहा अच्छा बैठ जाओ। ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे पास तकिया नहीं दी, तुम तो लुढ़की जाते हैं। हाँ रेडी? नींद आ रही नहीं? फिर से तो एक रत्नत्रय धर्म मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो ये धर्म है, और एक दया धर्म का मूल है, एक दया का भी धर्म हो जाता है। और फिर चारित्रो खलु धर्मो, तो चारित्र भी एक धर्म हो गया है। और अहिंसा परमो धर्म, देखो एक ये भी है, अहिंसा भी परम धर्म। बत्तु साहब धर्म, लो एक और पंडित जी बता रहे हैं, बत्तु साहब धर्म। और अभी एक 10 लक्षण तो रहेंगे। 10 लक्षण धर्म, तो कितने प्रकार के हो गए धर्म? अनेक प्रकार से कथन है, पॉइंट नोट किया जाए, अनेक प्रकार से हाँ सियात बात। और धर्म तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उसका कथन अनेक प्रकार। कथा कितने प्रकार की होती है? बोलो, अच्छा बोला, स्पष्ट करो। कथा एक प्रकार की कैसे होती है? एक प्रकार की होती है, हाँ, इस प्रकार परिणाम बिगड़ते हाँ, एक कषाय और उसका कथन अलग अलग प्रकार से होता है, अनेक प्रकार से। बहुत बढ़िया, अच्छा, बढ़िया पकड़ा, जोरदार, वेरी गुड। हमें बड़ी खुशी हुई, आपने इतना अच्छा जवाब दिए, बहुत बढ़िया। समझ में आए सबको? अनेकांत वस्तु की तरफ से देखो तो कसाय एक ही प्रकार की, कथन 4 प्रकार से है। समझ में कि नहीं? ध्रुव तो एक ही है, लेकिन ध्रुव के 2 कान, एक नाक, 2 आंख, 2 हाथ, 2 पांव, तो ध्रुव कितने प्रकार का हो गया? बोला, तो ध्रुव तो एक ही प्रकार का है, वस्तु तो एक ही प्रकार की है, ऐसी धर्म तो एक प्रकार, और कथन अनेक प्रकार से। कथन क्यों किए? कि जैसे जो समझता है उसको वैसे धर्म कह देते। कोई पानी छान के कहते जी धर्म कर रहे, क्यों धर्म कर रहे, कौन बोलेगा? इतने प्रकार के धर्मों में से कौन सा धर्म घटेगा यहाँ पर? और बताओ तो बहुत अच्छा। हाँ, अहिंसा, बहुत बढ़िया। कौन ने बोला? वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। एक अहिंसा धर्म, समझ में आया ना? तो धर्म भी कौन सा हो गया? अहिंसा। समझ में आ गई बात? आगे चलो। अब ऐसे, अब कोई क्रोध कर रहा है और वो शांत है, तो कौन सा धर्म हो गया? कोई क्रोध कर रहा है उसके ऊपर, वो शांत है, तो क्षमा धर्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? भोजन करने बैठा, लेकिन अच्छे मिष्ठान आने पर भी उसने सोचा यदि मैं मिष्ठान खाऊंगा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, सामाजिक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूं, उसने छोड़ दिया। तो कौन सा धर्म हो गया? संयम हो गया। और उसने सोचा भैया मेरे को इतने से ज्यादा पैसा नहीं रखना जिंदगी में अपने पास, तो कौन सा हो गया? तो त्याग हो गया। त्याग समझ आया ना? तो ये तो समझाने के प्रकार हो गए, वास्तव में धर्म तो एक ही प्रकार, बिल्कुल ठीक। अब आ जाइए, आगे क्या लिखा है? धर्मी कैसा है? अभेद है। धर्मी कैसा है? धर्मी कैसा है? उसमें कोई भेद नहीं है, जीव एक ही प्रकार का है, अभेद है ना? इसमें गुण पर्याय का भेद है, लेकिन वो अभेद है, बराबर। तो ये चर्चा तो पूरी हुई। आगे आ जाए अपन लोग, इसको अपन ने पढ़ाया, लेकिन फिर एक बार पढ़ा देते इसको। 10वां नंबर देखिए, चार्ट है आप सबके पास, अभिप्राय। 10वें में क्या लिखा है?
पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज बहुत सारे लोग नए हैं, इसलिए हम इसको फिर पढ़ा देंगे। ज्यादा तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन फिर पढ़ा देंगे। आपको पढ़ा चुके हैं, फिर देखिए। अब मर्यादित पापाचार की अनुमति है, याद है? मर्यादित पापाचार की अनुमति है, लेकिन निंदा कर रहा। ए सुनो सब लोग, तुमसे भी कह रहे हैं, रवि सुनो सब लोग, तुम भी सुनो बेटे। लिखे बहुत मार्मिक बात है, इसलिए मैंने फिर रिपीट किया इसको। अनलिमिटेड पाप तो करना ही नहीं, लेकिन जो लिमिटेड पाप होता है उसकी भी निंदा कर रहा है। क्या बोले हम? जो थोड़ा सा पाप भी होता है ना, थोड़ा सा भी, उसकी भी निंदा कर रहा है। अनलिमिटेड का तो बात ही नहीं है, लेकिन छोटे छोटे दोष लगते हैं, उसकी भी निंदा कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बच्चा 90% से पास हुआ, उसे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बोलो। अच्छा लगता है? कैसा लगता है? मेरे अनुभव तो उल्टे हैं। 90% से पास होने वाला रोता है। मैंने 95 की होप की थी, मैथ में 99 नंबर आ जाए तो प्रसन्न हो गए कि दुखी हो गए? अरे यार 1 नंबर, अरे यार एक जगह गलती हो गई, वो माइनस का प्लस कर दिया, अरे यार हे भगवान आज तो रिकॉर्ड बन जाता। 99 नंबर आने पर भी दुखी होता है। ये दुखी होना अच्छी बात है, ये प्रगति की निशानी है। जिनको ऐसा लगता है ना मैं बहुत सही चल रहा हूं, उसकी उन्नति कभी नहीं होगी। यदि आपको ऐसा लगता है ना बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इनको हरा दिया मैंने, इनको हरा दिया, मैंने इनको पीछे कर दिया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं सबको पढ़ाता था ना कॉलेज में, तो हमारे दोस्त कहते तुम सबको क्यों पढ़ाते हो, तुमको ऐसा नहीं लगता ये तुमसे आगे बढ़ जाएंगे? तो मैंने उनसे जो बात कही थी वो आपसे कहता हूं। मालूम मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि मेरा कंपटीशन इन 150 विद्यार्थियों से थोड़ी है। मेरा कंपटीशन तो यूनिवर्सिटी लेवल पर जो 36,000 विद्यार्थी बैठते हैं, 40,000, मेरा कंपटीशन तो 40,000 से है। 40,000 समझिए, पूरा राजस्थान में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे? कितने पढ़ रहे होंगे 10th में, 11th में, 12th में? अपना कंपटीशन तो उनसे है, इनसे थोड़ी है। लेकिन जनरली आपकी उन्नति कब नहीं होती? हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, इनको पीछे हटाना, इनको 10 को हराना है, 10 को हराना। अरे 10 को हरा के क्या मिलने वाला है? कभी मत सोचो, इनसे जेलसी नहीं करो। आपने को यदि करना है कंपटीशन तो 40,000 में करो, और उसका बहुत फायदा हुआ। हम कॉलेज लेवल पर, कॉलेज में तो अच्छे रहे, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे सिल्वर मेडल मिल गया, हमें दूसरी पोजीशन 40,000 के बीच में। तो क्यों बन गई होगी समझ गए आप? कभी नहीं करो, जेलसी नहीं करना कभी। आया समझ में? तो फिर अपनी कमी देखने वाले की उन्नति होती है। आपको पता है कल साइना नेहवाल वाली बात, आपके पास किसी बार अखबार हो तो बताना बेटे, हम सबको पढ़ के सुनाएंगे वो वाले, या उसकी कटिंग लगा देंगे, सब पढ़ लेंगे। साइना नेहवाल का जो परसों अखबार में आया था लेख, वो पढ़ने लायक था। किसी बच्चे ने काट के रख लिया कि छिपा के रख लिया, बेटे तो यदि हो सके तो पढ़ाने के लिए दे देना। आपको नाम भी नहीं बताएंगे किसने रखा, लेकिन सब पढ़े, बहुत अच्छी बात। उसमें एक इतनी अच्छी बात लिखी थी, सुनने जैसी बात है, कि जीवन में किसी को हराने के लिए मत खेलो, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। जीत तो अपने आप हो जाएगी, अपना सर्वश्रेष्ठ, ताकत कायम दे रहा हूं मैं, अपना सर्वश्रेष्ठ। मैंने हम एक क्लास में, जैसे यहाँ पर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं एक क्लास में, तो 10 बच्चों को हराने की कोशिश मत कर, अपना सर्वश्रेष्ठ पूरा टैलेंट डेवलप कर, और ऐसे बच्चे आगे बढ़ते चले जाते हैं। उनकी उन्नति नहीं होती जो ऐसे सोचते इनसे तो मैं ज्यादा धर्म करता हूं, इनसे तो मैं अच्छी पूजा करता हूं, इनसे तो अच्छा करता हूं, उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। अरे समझ आ रही भाई, बात समझ आ रही बेटी? बहुत बढ़िया। तो आगे पढ़ते हैं। मर्यादित पापाचार की अनुमति है किस शर्त पर? निंदा और गर्हा, निंदा और गर्हा, गर्हा, गहरा नहीं, गहरा। अपन क्या बताया था? निंदा गहरा का मीनिंग कौन बताएगा? निंदा गहरा का मीनिंग बताया था हमने। हाँ बोलो बेटे। अपने आप को अच्छा नहीं लगना, निंदा गुरु जी से बहुत बढ़िया, समझ आया? निंदा गहरा का मीनिंग बोलो बेटे। सूरज, सूरज है कि धीरज है? सूरज ही है ना। हाँ, तुम लोग एक काम करो,
तो दोनों के बालों की डिजाइन अलग अलग कर लो। एक की बाल की डिजाइन ऐसे कर दिया करो, वो धीरज की बाल की डिजाइन ऐसी रहेगी, सूरज का ऐसा अलग अलग। हाँ बोलो। हाँ हाँ, गुरु जी को बता देना घर। हाँ बताइए, मैंने गुरुजनों को कह देना, बराबर, बहुत अच्छा। ठीक, आगे चलो। आगे देखो, मर्यादित पापाचार की अनुमति, लेकिन निंदा ग्रहण करें, और प्रेरणा पोषण दोनों नहीं, प्रेरणा भी नहीं और आश्रय की तो बात नहीं। चलिए, पुण्य की प्रेरणा है परंतु पोषण नहीं है, और धर्म की प्रेरणा भी है, पोषण भी है, लेकिन आश्रय नहीं है। वेरी गुड, याद हो गया, आश्रय नहीं है। और धर्मी का बहुत बढ़िया। अब आ जाए 11 नंबर है, अरे ऊपर रही है, चलो कल ले लेंगे, कोई बात नहीं। अब इसमें थोड़ा भाग गहरा है, कर लेंगे। अभी नीचे आ जाओ थोड़ा सा। स्थिति कहाँ आ गए अपन? स्थिति 11 बहुत जोरदार है, सभी लोग ध्यान से सुनना ही। धैर्य धारण करें, पैसेंस रखें, पाप के उदय में धैर्य धारण करें। क्या करें? पाप के उदय में धैर्य धारण करें, ये सदा नहीं रहेगा। ध्यान रखना, यहाँ उदय की बात चल रही है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहिए। उदय, पाप के उदय में धैर्य धारण करें, ये सदा नहीं रहेगा। पाप का उदय सदा का रहता है, हार्डशिप प्रॉब्लम हमेशा रह सकती है। पैसेंस रखिए, पैसेंस। आप धर्मात्माओं के जीवन में देखो, चंदन वाला को तकलीफ हुई, लेकिन पाप का उदय हमेशा रह सकता है क्या? श्रीपाल के तकलीफ, फोड़ हो गई, श्रीपाल को फोड़ हो गया, हमेशा रहेगा? नहीं। इसमें ध्यान रखने की बात है। एक बहुत अच्छा शब्द कह सकते हैं अपन, ये दिन सदा नहीं रहेंगे। क्या बोला? ये दिन सदा नहीं रहेंगे, इसलिए आप घबराओ मत। हर रात के बाद एक सवेरा आता है, हर अंधेरे के बाद एक प्रकाश आता है, लेकिन हर प्रकाश के बाद अंधेरा है कोई जरूरी? क्यों कि हर धर्म के बाद फिर संसार आता, मोक्ष के बाद संसार आता है? नहीं आता। इसलिए घबराना नहीं। पाप के उदय हो तो धैर्य धारण करो। धैर्य धारण करने के लिए क्यों कह रहे हैं? सभी लोग सुनना, क्योंकि सभी के ऊपर घटती होगी। जरा ज्यादा बीमारी हो जाए, ज्यादा तकलीफ हो जाए, तो मम्मी पापा कहाँ ले जाते हैं आपको? काला धागा बांधो, इधर कुछ बांध ले। वो क्या बांधे थे? ताबीज बांध ले, और धुन क्या कर रहा है? रात, बस। और नहीं तो टोट के कर देंगे झाड़ू पोछा, क्या करते हो? झड़वा देते हैं। करना कि नहीं करना है? करना कि नहीं करना? एक आध साल बच्चे फेल हो जाते हैं तो सोने की अंगूठी उतार के लोहे की अंगूठी पहनने लगते, शनि लग जाता है, शनि। अब फेल होंगे जो तो बात की बात है, लेकिन अंगूठी तो पहले तुमने पहन ली शनि की। वैसे शनि चक्कर नहीं लगा रहा था, लेकिन अब शनि जरूर लगाने लगे। कभी नहीं करना है ऐसा। अभी पंडित जी कह रहे हैं कि कछुआ पहनने लगे आजकल। कछुआ और छाप अगरबत्ती क्या है? अंगूठी, कछुआ की अंगूठी, ये काय की पहन रहे? पता नहीं कौन से भगवान की कृपा होगी क्या। ध्यान रखना है कि कभी पाप नहीं करना। सभी लोग ध्यान से सुनना बेटे, सभी लोग, शॉर्ट में कह रहा हूं, कभी भी पाप का उदय जाए तो तंत्र मंत्र तोड़ के करने की जरूरत नहीं है, कभी जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हो तो भगवान का नाम स्मरण करो। काय के लिए? पैसेंस के लिए। काय के लिए? लेकिन और कोई पाप करने की जरूरत बराबर है कि नहीं? मैं तो एक छोटी सी मजाक उड़ाता हूँ सब बच्चों के सामने, मजाक उड़ा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, पूछूंगा बाद में। बोलो भैया, हवाई जहाज में ज्यादा खतरा है कि ट्रक में? हवाई जहाज में ज्यादा खतरा है, ट्रक में इतना कोई खतरा नहीं। खराब हो जाएगा तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन हवाई जहाज खराब होगा तो वो तो नीचे ही आ जाएगा, क्रैश ही हो जाएगा। तो हवाई जहाज में ज्यादा खतरा है ना ट्रक में।
लेकिन एक भी हवाई जहाज के नीचे नहीं लिखा, नीचे पीछे तो पड़ेगा नहीं कोई। एक भी हवाई जहाज के नीचे नहीं लिखा बुरी नजर वाले और हट रख के पीछे लिखा है, बता। और एक जूता टांग देते वो, एक जूता टांग देते, देखा नहीं देखा जूता, और हवाई जहाज के नीचे जूता नहीं टांग देते। तो खतरा कहां जाता, हवाई जहाज में कि हवाई जहाज में खतरा ज्यादा, लेकिन ट्रक में सब करते हैं। ऐसे लोग मकान बनाते हैं, एक लगा देते हैं काला काला हाय हाय बांध देते हैं हाय। लेकिन भले आदमी स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल तो बोल देते, जी क्या करेगा जी। ऐसे लोग दुकान अच्छी चलाने के लिए सुबह सुबह वो टांगते हैं, क्या नींबू मिर्ची का, ये भगवान तुमको नजर लगती कि नहीं लगती? घरों में नजर पाने के लिए मिर्ची जलाएंगे, कपड़ा जलाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। घर में बहू आती ना नहीं नहीं, तो उसको ऐसे ऐसे करेंगे, बलाएं डालते, बलैया ले ले, ऐसे ऐसे बलाएं डलती हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? बड़े होके करोगे तो नहीं ये काम। और कोई कोई को पहने हो काला माला लाल लाल तो उतार लेना वो। अभी हमारे यहाँ तो सब बच्चों को उतर जाते हैं। वहां एक बच्चा आया, बहुत प्यारा बच्चा आया, बहुत ही प्यारा बच्चा। उसके गले में ताबीज था, उसको मिर्गी आती थी, मिर्गी समझते बीमारी होती, उसको तो गले में उसके ताबीज बना। तो हमने एक दिन पूछ लिया, तुम गले में ताबीज क्यों पहनते हो? 6वीं में आया बच्चा, 6th क्लास में। हाँ अभी आया तुम्हारे पास। सो कहले वो हमारी मम्मी ने बनवा दिया किसी से, मिर्गी आती ना तो उसके लिए बनवा दिया, इससे कुछ हुआ नहीं। तो मैंने यदि इससे कुछ नहीं हुआ फिर दवाइयां क्यों खा रहे हो? अब दवाइयां भी खा रहा है और जेब भी बांधा है। तो इतना सरल बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा। हमने कहा तुम उतार सकते हो इसको? बोले हाँ। तो तुम डर तो नहीं लगेगा? ये काय का डर? नहीं तेरी मम्मी को लगता है ना डर, ये उसको लगता हो कौन से होता है। तो मैंने संभाल के रख लो, बाई द फिर कुछ खतरा हुई तो पहन लेना। आपको सही में इतना मजा आया उस बच्चे के साथ, उसे नहीं उठाया, तो ऐसा पड़ा फिर चट गया और कुछ नहीं बिगड़ा। कोई काली माई नहीं आए, कोई व्यंतर नहीं आए, कोई भूत पलीत नहीं आए, कच्चे नहीं हो बच्चे आराम से समझाया कि नहीं आया? ओहो 84 लाख योनियों में केवल एक आदमी को नजर लगती बस। खरगोश कितना प्यारा होता है, नजर ही नहीं लगती। उसकी अम्मा ने कभी काजल नहीं लगाई। लगाया क्या रैबिट को, पोपट को कभी नहीं लगाया। मतलब कितने एक से प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। गैया का बच्चा हो, छोटा सा बछड़ा, और बकरी का छोटा सा, कितना बढ़िया लगता है, सुंदर, बहुत सुंदर लगता है। मतलब आदमी के बच्चे तो कितने अच्छे भी नहीं लगते, इसके बावजूद उसे नजर नहीं लगती बोला। और उसकी अम्मा को कभी ज्यादा टोना नहीं करना पड़ता। और जैनियों होता वैसे हो गए। जैनियों के अंदर शादी विवाह होती है, शादी विवाह तो पहली पोड़ी निकाल के भट्टी में देखी नहीं देखी यार? पहला लड्डू। अब कभी दुकान पे जाओ सुबह 5 बजे, जितने चाय वाले दुकान खोलते हैं सुबह सुबह, तो एक कप चाय, वह भिखारी खड़ा बेचारा ठंड में सुकड़ रहा है, उसे नहीं पिलाएंगे, गरीब आदमी को नहीं पिलाएंगे। एक कप चाय सड़क धरती माता को जरूर पिलाएंगे। 20 सड़क पर चाय डाल जाएंगे, क्या टोटके इनके किराए को पटाने के। एक मैंने इतना इसलिए बोला बेटे, बड़े होकर के कोई पाप नहीं करना, ये पाप है। हो यहाँ तो क्या कह रहे हैं गजब बात, मर्यादित पाप में धैर्य धारण करें, पाप का उदय हो तो धैर्य माने ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं जाए। धैर्य का क्या बोला हमने? ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं जाना। गांव में जरा कोई बीमार हो जाए तो थोड़ी देर में ऐसी बात हो जाएगी, जरूर ऊपरी आत्मा का असर है, जरूर ऊपर का कुछ है, कुछ ना कुछ करो। उधर चले जाओ पीपल वाले पेड़ के पास, और नहीं तो नीम वाले के पास चले जाओ, और नहीं तो पीर पैगंबर में चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ चले आगे चलते। तो धैर्य धारण करें। पुण्य का उदय हो तो
पाप का उदय में तो पेशेंस रखेंगे, और पुण्य का उदय हुआ है तो अटके भी नहीं, भटके भी नहीं, क्योंकि ये भी सदा नहीं रहेगा। पाप का उदय सदा नहीं रहेगा तो पुण्य का उदय भी। थोड़ा खराब भाषा में बोलो, देसी भाषा में। तो इसके पास पेज नहीं, तुम्हारा पेज कहां गया? कोई बात नहीं, अभी सुनो ध्यान से, ठीक है? इधर है बीच में, इन दोनों के बीच में जाए, इधर चार्ट दिखाई देगा तुमको। बात बढ़िया। वो हमारा हीरो चला गया इसी चक्कर में, उसके पास चार्ट होता तो वो भी नहीं जाता। कोई बात नहीं, चलो रेडी। क्या कह रहे, सुनना ध्यान से। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं गर्राओ मत, गर्राओ समझते, ज्यादा इठलाओ मत, ज्यादा फूलो मत, फूलने वाले फूट जाते। फुग्गा होता है, फुग्गा, फुग्गा समझते, फुग्गा सूरज, फुग्गा, बैलून, बैलून अंग्रेजी में बैलून, उसे खुलाते जाओ। अब अपन क्या करते थे, और बड़ा करो, और बड़ा करो, और भर, और भरा, तो फिर क्या हो जाता है, फूट जाता है बेचारा, क्या करेगा। इसलिए पुण्य के उदय में ज्यादा फूलना नहीं, समझ आया? पुण्य के उदय में अकड़ना नहीं, अकड़ने वाले टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। फिर से बोलता हूं, कुछ कहना है मुझे, सुन रहे हो अनुराग? क्या बोला हमने? पुण्य के उदय में अकड़ सकते हो, टूट सकते हो, अकड़ के टूट जाते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। क्या दृष्टांत देके बताना पड़ेगा? अकड़ने का क्या मतलब, टूटने का क्या मतलब? यदि ऐसा है तो हम कहीं भी चले जाएंगे लेकिन इनके पास नहीं रहेंगे। ये टूटना है। हम गुरु जी की बात नहीं सुन सकते, टूट सकता है, स्कूल छोड़ के भाग सकता है, ज्यादा अकड़ हो तो मम्मी पापा को छोड़ सकता है, ये टूटना कहलाता है। अकड़ वाले लोग टूट जाते हैं और नम्र लोग झुक जाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे। ये बाढ़ आती है ना, बाढ़, तो इनमें जो कोमल होते हैं ना, वे झुक जाते हैं पानी के साथ, बाढ़ के साथ, और जैसी बाढ़ कम होती है तो फिर खड़े हो जाते हैं। और बांस, बम्बू, वो टूट के बह जाए बेचारे। इसका मतलब झुकने वाले फिर खड़े हो जाएंगे और जो झुक नहीं सकते फिर टूट के बह जाएंगे। बोलो, चार गति में बहना है कि खड़े रहना है? बोलो। तो झुकना सीखो, नम्रता सीखो। आए बात समझ में? आए? बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे। तो अटके भी नहीं और भटके भी नहीं। इस पे तो 1-1 घंटा प्रवचन हो सकता है, जोरदार। मालूम है, जब पुण्य का उदय ज्यादा आता है ना तो भटक भी जाता है आदमी। अच्छा टीवी लाओ, अच्छा तो होता नहीं टीवी, फिर भी कहता है अच्छा टीवी लाओ। अच्छी पार्टी दो। एक बहुत बड़ी पार्टी आजकल जेल में, शायद विजय माल्या, हाँ जेल में भी बाहर है आजकल, बाहर आ गए। हाँ, सुब्रत और सहारा बैठे जेल में ना, कोई बात नहीं। एक विजय माल्या भी थे, उनको भी चल रहा है केस। विजय माल्या के कितने हजार हवाई जहाज थे? विजय माल्या के बहुत सारे हवाई जहाज थे, बहुत सारे, हजारों में, किंगफिशर हवाई जहाज। लेकिन फिर भाई साहब ऐसे बर्बाद हुए। उसने एक पार्टी दी थी, पार्टी बहुत अधिकारियों की, उसमें 14,000 रुपए का एक इतनी सी शराब। उनकी प्याली तो देखे होंगे, हम नहीं देखे तो ही अच्छी है। ऐसे ऐसे इतनी चौड़ी से देते, इतनी सी शराब, एक पैक 14,000 रुपए। मैंने वर्ल्ड में ऐसी शराब कहीं नहीं पी है, कोई 150 साल पुरानी ऐसी शराब जैसे कहां से मंगवाई उसे, और 14,000 का एक पैक पिलाया। परिणाम में निकला सारे हवाई जहाज। अब 4 दिन की मौज मस्ती, बाद में फुटपाथ पे आ गए सारे हवाई जहाज। कोई पेट्रोल देने तैयार नहीं था, कोई वैल्यू नहीं बची मार्केट। कहना है बेटे फिर ध्यान रखो, पुण्य के उदय में थोड़ा चौसम अच्छा हो तो अकड़ो मत। कई बार लोग मजाक उड़ा लेते दूसरे, तू क्या समझेगा, तू मुझे क्या समझता है, तू गधा है, तुझे कुछ नहीं आता, कैसे कभी नहीं बोलना। एक बार ऐसी बात हो गई, स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे स्वामीगढ़ में, और एक भाई ने कोई सरल सा प्रश्न पूछा, सरल सा। तो आगे पंडित जी बैठे थे, तो एकदम चुप, क्या कैसे प्रश्न पूछते, चुप। तो स्वामी जी ने कहा, हे भैया तू उसे क्या धमका रहा है, तुम कितना जानते हो जो उसकी बुद्धि का मजाक उड़ा रहे हो। कभी भी किसी की बुद्धि का मजाक
नहीं उड़ाना चाहिए, किसी की बुद्धि का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी में कम बुद्धि हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब भगवान बनेंगे तब तो बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? जब भगवान बनेंगे तो सब इक्वल हो जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? तो अटके भी नहीं, भटके भी नहीं। क्यों? पुण्य का उदय सदाकाल रहने वाला। एक बढ़िया एग्जाम्पल पूछ रहा हूं आपसे, एक आध एग्जाम्पल दे सकते हो? वो रामचंद्र जी आज राज तिलक होने वाला था, तो अभी फूले नहीं, और फिर रामचंद्र जी को वनवास मिल गया। मालूम है? मालूम है कि नहीं? रामचंद्र जी को वनवास मिल गया, तो अभी चेहरा कैसा हो गया? दुखी नहीं हुए। ऐसे होते हैं ज्ञानी जी, जो पुण्य का उदय आए तो अभी ओवर नहीं होते, और पाप का उदय आ जाए तो उसमें मुरझाते नहीं। बहुत बढ़िया, आगे देखो। अभी कितना बढ़िया लिखा है, प्रगट। हाँ, धर्म। धर्म कैसा है? प्रगट होने पर मोक्ष प्रगट होने के बाद धर्म प्रकट हो जाएगा तो फिर हमेशा रहेगा, ये जाने वाला, इसलिए टेंशन नहीं करना। और स्वभाव कैसा है? धर्मी स्वभाव, सदा रहने वाला। कब? इसमें धर्म बड़ा है कि धर्मी बड़ा है? क्या धर्मी बड़ा क्यों है? धर्मी बड़ा क्यों है? हाँ, सदा। सदा मतलब त्रिकाल, सदा मतलब अनादिकाल से अनंत काल तक धर्मी रहेगा, और धर्म तो अब होगा और अनंत काल तक रहेगा। शादी नहीं, बहुत बढ़िया। धर्म कब तक रहेगा? शादी नहीं। और धर्मी कब से है? बहुत बढ़िया, सरल बात है। आगे चलो। आधार, 12वां पॉइंट है आधार। आधार ध्यान से सुनो। धर्म का आधार, पाप का आधार लेंगे तो क्या होगा? पाप को उपाधि मान ले तो मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकते। फिर से बोलता हूं, दोनों में एक सी बात लिखी, पुण्य पाप दोनों को उपाधि माने तो मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकते, सम्यक दर्शन नहीं होगा। पुण्य पाप को उपाधि मान ले, उपाधि माने करने लायक मान ले, पुण्य पाप को अच्छा मान ले। ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा, जब मेरी ओर देखो, कुछ बोलूंगा, अनुराग पूछूंगा। देखो, पाप हो ये तो चल सकता है, लेकिन पाप को उपाधि मानना नहीं चल सकता। क्या अंतर पड़ा? कौन बोलेगा? पाप हो तो मोक्ष मार्ग हो जाता है, पाप होने में मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, लेकिन पाप को उपाधि माने, अच्छा माने तो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। समझ आएगा नहीं आया? मार्केट में उधार ले लो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उधार लेना अच्छा मान लो, पॉलिसी बना लो तो बहुत बुरी बात। समझ में आया? अब आगे मैं और बोलता हूं, सुनना। पूजा कर लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूजा में धर्म मानोगे तो मोक्ष मार्ग का घातक है। ऐसे नहीं बैठे, ऐसे बैठे धवल जी की याद आ जाती। जब भी कोई ऐसे बैठता था तो धवल जी एक डायलॉग बोलते थे, सहारा सुलाता है, सहारा सुला देता है। चलो वापस, क्या बोला था अपन ने? क्या कह रहे हैं? हाँ, फिर से सुन लो एक बार, सभी लोग सुनो ध्यान से, बहुत मालूम की बात कह रहे हैं। देखो बेटे, अपने जीवन में गलतियां तो होंगी, नहीं होंगी? गलतियां तो होंगी। गलतियां होने से मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, लेकिन गलती करने के बाद भी गलती को गलती नहीं मानते, इससे मोक्ष मार्ग रुक जाता है। हमारे एक बहुत अच्छा डायलॉग है, हम भाइयों में बताते हैं अपने डायलॉग क्या है? छिपके पाप करो नहीं, और पाप हो जाए तो छिपाओ नहीं। क्या बोला? बस भगवान बनने का मूल मंत्र है, इतना सा मंत्र है, बस भगवान बनने का मंत्र है। फिर से बोलो। अनुराग से पूछे, अनुराग बोल मिले, तू खड़ा होकर आगे बोला। हाँ, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अभी फुग्गा में हवा निकल गई, ऐसी आवाज आ रही है। अच्छे से बोल, इसीलिए तेरे को खड़ा किया कि आज सुस्त सा लग रहा है। आज के दंड बैठक लगा थी क्या? तो फिर क्या बात है, रोटी ज्यादा खाई? चलो रेडी। अनुराग का बड़ा भैया, हाँ वो खड़ा पीछे,
अब बोल भैया क्या कहा आपने? पाप हो जाए तो अरे तो वो बोलने दो, तुमने लिखा नहीं डाला, लिखा है कोई बात, लिखने को क्यों चला गया? बोलो बेटे। हाँ सूरज, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुझे लगता है इसको मजा आने वाला है, अच्छे जोरदार जीव है। तेरा भैया से ही पूछ लेना, बोलने बेटे। बहुत बढ़िया, ध्यान ही रखना ये सब, सभी लोग ध्यान रखना। सही बात बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा कमी इसी बात की है कि पाप छिपा जाता है। पुण्य बताना बहुत सरल है। पंडित जी आज हमने पूजा की थी, पंडित जी आज हमने इनके कपड़े उठा के रख दिए थे, पंडित जी आज हमने इनको पढ़ाया, हमने अच्छे काम झट बता दिया, और खोटे भाव। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी में भगवान बनने का मूल मंत्र है कि छिपके पाप करो नहीं, पाप हो जाए तो क्यों? पाप होने से मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, पाप होने से मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, लेकिन पाप को पाप नहीं समझे तो मोक्ष मार्ग रुक जाता है। आगे समझना है, ऐसे पुण्य करने से मोक्ष मार्ग नहीं होता, लेकिन पुण्य करके अटक जाए तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। क्या बोलेंगे? पुण्य करने से मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, पूजा पाठ व्रत उपवास से मोक्ष मार्ग नहीं रुकता, इसलिए पूजा पाठ मत छोड़ना, कभी व्रत उपवास नहीं छोड़ना, लेकिन उसे करने के बाद अटक जाए तो मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। कहां लिखी है बात? उपादेय माने तो मोक्ष मार्ग में चल नहीं सकता। आगे धर्म में आ जाओ, धर्म में इसे पढ़ाने में मुझे मेहनत लगी। मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग की सिद्धि होगी। यहां पर क्या होगा? यहां पर मोक्ष होगा, धर्म का मतलब मोक्ष मार्ग, धर्म का मतलब मोक्ष मार्ग, और जब धर्म की पूर्णता होगी तो मोक्ष, मोक्ष समझते ना, सिद्ध दशा अरहत सिद्ध दशा, वो हो जाएगा। इधर पढ़ो चौथे में, धर्मी कैसा है? मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग का आधार है। सभी लोग ध्यान से सुनना बेटे, मुझे मालूम बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूं एक साथ। मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग का आधार, मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग का आधार। देखो, पाप नरक त्रिंच का आधार, पुण्य स्वर्ग और मनुष्य का आधार, और धर्म मोक्ष का आधार, और धर्म का आधार धर्मी। जल्दी जल्दी बोल गए, धर्म का आधार, धर्म का आधार, अच्छा, धर्म का आधार धर्म, और धर्म के आधार से मोक्ष होता है। तीन बातें हो गई, ये मोक्ष, ये धर्म, ये धर्मी। देख रहे हो? पहले देखो, लिखना नहीं, पहले देखो, ये कौन हो गया? मोक्ष। ये कौन हो गया? धर्म। और ये कौन हो गया? इसके बिना धर्म होगा? धर्मी को जाने बिना तो धर्मी के आधार से धर्म, और धर्म के आधार से बराबर, बराबर। अब आगे चलो, अभी जरा पुण्य के आधार से क्या क्या होता है? स्वर्ग और मनुष्य, और पाप के आधार से बराबर। याद रहेगी बात? कौन बोलेगा? हाँ गुड, कौन बोलेगा भैया? 11th वालों में से 11th का कौन कौन है? 11th वाले, 11th वेरी गुड, नमन बोलेगा। वेरी, आज नमन को 10 रुपीज देना है, सही बताया। पुण्य के आधार से होता है मनुष्य और देव, और पाप के आधार से होता है त्रिंच और नरक। बहुत बढ़िया। और मोक्ष धर्म के आधार से होता है मोक्ष, और मोक्ष के आधार से होता है मोक्ष मार्ग, धर्मी के आधार से होता है। धर्मी के आधार से क्या होता है? धर्मी के आधार से धर्म, और धर्म के आधार से फिर से बोलो। धर्मी के आधार से धर्म, के आधार से धर्म, धर्मी के आधार से धर्म, और धर्म के आधार से बस। इसको 10 करोड़ देना भैया नमन को, है ना? बहुत बढ़िया। रेडी? नींद तो नहीं आ रही? छोड़ दो, अभी नहीं, आप नहीं देंगे, आप लोगों से इकट्ठे लूंगा। 10 करोड़ तो हम देंगे। आप असल में हम इनको कौन सा नोट देते हैं? जो बैंक से गड्डी लाते हैं ना, अच्छे कर करे, बच्चे को अच्छा लगता है और लेकर रख लेते हैं, तो रख लेते। रेडी? अभी कौन बोलेगा? ये आधार, आधार कौन बोलेगा? हाँ भैया, कौन बोलेगा?
बोल बेटे, इस तरफ बैठे जाओ। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो, मैं तो पक्का करा रहा हूं तुम्हारी पढ़ाई हो रही है। हाँ, पुण्य के आधार से मोक्ष, हाँ मनुष्य स्वर्ग, बहुत बढ़िया। अरे रोको रोको रोको, बोले बोले ऐसे करो, ऐसे। जी तीन में क्या मतलब है? तीन में बैठ कोई बात, एक बोलेगा, बोल बेटे। हाँ, राहुल गांधी की आवाज में जोर से। धर्म के आधार से धर्म, धर्म के आधार से मोक्ष, पाप के आधार से चिरंजीव, पुण्य के आधार से स्वर्ग और मनुष्य। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसको भी 10 करोड़ दे देना, देते जाया करो। बिल्कुल, कल दिए थी बाकी एक दिन में 100 रुपए तो कम से कम देना चाहिए, हमारा बजट है। चलो रेडी बाबा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आगे चलो। मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग का आधार है, मोक्ष एवं मोक्ष मार्ग का आधार है धर्मी। अब बोलो, इसमें सबसे ज्यादा कीमती कौन है? धर्मी। और धर्मी कहाँ है? कहाँ मिलता है ये धर्मी? कहाँ मिलता है? आप स्वयं भगवान है। धर्मी माने अपन स्वयं, धर्मी माने अपन स्वयं। वेरी गुड। चलो अगला देखो जी, एक 7वां नंबर रह गया, कल पढ़ाऊंगा इसे, अच्छी चीज है, कल पढ़ाऊंगा। चलिए एक 16 नंबर और देखिए, 16 नंबर निकाल लीजिए, बस बात कल पूरा कर देंगे इसको, और आगे तो और पाठ पढ़ाऊंगा आपको। हाँ, परीक्षा होगी, तैयारी कर लेना, अलर्ट होगी, इसलिए मैं रटा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सब परीक्षा में पूछे जाएंगे। हाँ रेडी। 16 नंबर है असहाय। बहुत प्यारा शब्द है असहाय। क्या लिखा हुआ है? हाँ, असहाय। असहाय का मतलब, असहाय माने हेल्पलेस। हेल्पलेस माने जिसे कोई सहारा ना दे। हेल्पलेस माने जिसका कोई मदद नहीं करे। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है इधर, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अंग्रेजी में बोल रहा हूं पहले। यह हेल्पलेस अर्थ नहीं है असहाय का, यह नॉट हेल्पेबल नहीं, नॉट हेल्पेबल, हेल्प के लायक नहीं। फिर से समझ में आया कुछ? यहां पर हमने क्या अर्थ कर दिया? हेल्पलेस नहीं, नॉट हेल्पेबल माने हेल्प के लायक नहीं। समझे जरा, एक आदमी के दांत बढ़िया हो, चबा चबा के खा सकता हो, तो उसे चबा चबा के उसके मुंह में डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं चबा चबा के डालना चाहिए? ये तो बहुत गंदी बात है। वो खुद ही चबा सकता है ना। तो जो अपना काम करने में समर्थ है उसकी मदद नहीं करना चाहिए। क्या बोला? जो अपना काम करने में समर्थ हो उसकी मदद नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कोई है जिसकी मदद करना चाहिए विश्व में? है? ऐसा है कोई जिसकी मदद करना चाहिए? बोलो। अब गजब बात है कि विश्व में किसी को मदद की जरूरत नहीं है, इसका नाम है असहाय। विश्व में किसी को मदद की जरूरत नहीं है। हर जीव सम्यक दर्शन करने में समर्थ है, सम्यक ज्ञान करने में समर्थ है, सम्यक चारित्र करने में समर्थ है, भगवान बनने में समर्थ है। अब वो खुद ही नहीं बनना चाहे तो कोई बना सकता नहीं। बराबर समझ में आया? लेकिन यह थोड़ा थोड़ा अर्थ और भी बताऊंगा, जरा देखिए। एक पंडित साहब की रचना है, पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई। इसको तो कल चलाना चाहिए, तब तो मजा आएगा। 1 घंटा चलना चाहिए। अच्छा, सबको सुनने लायक, कल बताऊंगा, अभी ज्यादा नहीं बताता। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई। पाप के उदय में सहायता का निमित्त नहीं बनता, इसलिए पाप करने से डरना। पाप के उदय में आप अकेले खड़े रह जाओगे।
कल बहुत विस्तार से चला हूं। जो कोड निकल जाता है ना, कोड, मम्मी पापा भी देखते रह जाते हैं कोड क्या कर रहा था, कौन बचा है। पाप समझ रहे, पाप, अब ये पाप के उदय में जीव अकेला खड़ा रह जाता है। पाप के उदय में कोई सहायक नहीं रहता, कोई सहायता नहीं करता। 5 पाप के 5 नाम याद कर लो, हमको लिखवा देते हैं आपको। लिखोगे आप 5 पाप के नाम? नहीं, 5 पाप के उदय में वर्तमान में कौन कौन अकेला खड़ा रह गया प्रसिद्ध वर्तमान में, पुराने तो नहीं, मैं अभी तो वर्तमान के। हिंसा में लादेन की बहुत सारी पत्नियां थी लेकिन अकेला घूमता है बेचारा। लादेन नाम, हिंसा में लादेन मैंने हिंसा का जितना तांडव नृत्य किया, बम विस्फोट, अमेरिका की बिल्डिंग गिराई, ट्विन टावर, ट्रेड सेंटर गिराई, हिंसा करने वाला व्यक्ति एक दिन शांति से नहीं बैठ सका। आपको क्या बताएं, आतंकवादी जितने होते ना, एक स्थान पर नहीं रहते, एक कमरे में नहीं सो सकते, एक दिन में 5-6 जगह बदलते हैं, मैंने एक दिन परेशान होते। चोरी में हिंसा, झूठ में एक एनडी तिवारी का नाम है, इसकी कहानी तो बड़े लोगों को पता होगी, तुम्हें नहीं पता होगी। शीतल मुस्कुरा रहा है, एनडी तिवारी, सब बड़े बड़े लोग हंस रहे हैं। एनडी तिवारी झूठ बोलने में आया, राज्यपाल होते हुए भी, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल होने पर भी बेचारे की बड़ी किरकिरी हुई झूठ बोलने के चक्कर में। और कहानी बाद में सुनाएंगे कभी आपको, बड़े लोगों को पता है। झूठ, चोरी करने में सुब्रतो सहारा, बेसहारा हुए आजकल। सुब्रतो सहारा वर्तमान में बहुत बड़ा नाम है, 2 साल से जेल में है। और ऐसी हालत है। और कुशील में आसाराम, बिल्कुल असहाय बेचारे, 13 करोड़ रुपए लेके घूम रहा था। कितने? 13 करोड़। नारायण साईं, उसका बेटा नारायण साईं 13 करोड़ रुपए लेके घूम रहा था। अभी उसने सबसे महंगा वकील किया था जमानत कराने के लिए। सबसे महंगा वकील, 5 करोड़ रुपए फीस थी उसकी, एक दिन की पेशी की 5 करोड़ रुपए। नाम क्या था? राम जेठमलानी, क्या नाम क्या? राम जेठमलानी 5 करोड़ रुपए की फीस दी थी और पूरा कॉन्फिडेंस था कि छूट जाऊंगा। और 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले से अखबार में बड़ा प्रसन्न होकर कहता था, देखते रहे ना, बस देखते रहे। सब देखते रह गए, पापोदय में सहाय का निमित्त नहीं बना, आज जेल में बैठे, दुबले हो गए, पहले से वजन गिर गया। क्या करें बेचारा। हाँ, परिग्रह में वही विजय माल्या, वैसे एक अच्छा नाम है जयललिता। अनाप शनाप धन दौलत, 900 जोड़ी में सैंडल, और कितने हजारों साड़ियां हैं, 5000 से ऊपर साड़ियां। पूरा शोरूम है उसके, देख रहे हैं उसका शोरूम है जोरदार। पहनती कितनी भगवान जाने। अब वो भी 2-4 महीने जेल में रह के आई अभी आराम से। कहने का मतलब 5 पाप में जीव अकेला खड़ा रह जाता है, इन्हें कोई बचाने वाला आता नहीं है। हिंसा में आप अभी वर्तमान का नाम जोड़ सकते हो, याकूब मेमन जोड़ सकते हो नाम, क्यों? बस इसकी बात के बाद पूरी करता हूं, सभी लोग ध्यान से सुनना। 22 साल हो गए, शायद 22 साल याकूब मेमन को। आप कल्पना नहीं कर सकते, 22 वर्ष में किसी की शक्ल नहीं देखी आदमी, एक भी आदमी से बात नहीं कर पाए, मोबाइल से तो छोड़ो, फेस टू फेस, मतलब एक आंख में गुजारे उसे 22 साल। बस भोजन के टाइम भोजन मिलता था, इसके सिवा उससे कोई बात नहीं, हंसी मजाक नहीं, कुछ नहीं, नो एंजॉयमेंट, नो गेम, नो कुछ। मतलब ऐसी दर्दनाक मौत हुई। अब जिंदा भी था तो किस काम का, और नहीं था तो किस काम का। ऐसी बात क्यों पढ़ाई बेटे? 5 पाप की जिंदगी और 5 पाप से सदा डरो, क्योंकि 5 पाप करने वाला व्यक्ति को कोई सहायता का निमित्त नहीं बनता। कोई सहायता देना चाहे तो भी नहीं दे सकता। बाकी चर्चा अपन करेंगे। ओम नमः शिवाय।